अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जॉब एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और याद रखें इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को थोड़ा देखना होगा कि आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं और इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपने कैसे लिखने हैं। लेट्स सी इट। तो ये क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर नूर मिल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अब इसमें सबसे पहले आप देखें कि किसको लिखनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखनी है। ऐसे बिल्कुल ना करें कि आप खुद से सपोज कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद से सपोज किया होता है जी, प्लेस भी खुद से सपोज की होती है, हालांकि उसमें लिखी होता है। अब इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है तो हमें मैनेजिंग डायरेक्टर ही लिखना चाहिए। दूसरा इसमें देखना है कि कौन सी फर्म का है, वो नूर मिल्स का है, और कौन सी जगह का है, प्लेस का है। सबसे पहले हम ये चीज नोट करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप सबसे पहले लिखें टू। या तो आप जहां तक टू को लिखने और ना लिखने का कॉन्सेप्ट है, या तो आप टू को बिल्कुल लिखें ही नहीं, तब भी सही है। अगर आप टू को लिख रहे हैं तो फिर इसके बाद जो कॉमा लगता है ये आपने नहीं लगाना है। टू के बाद कॉमा किसी सूरत पे नहीं लगाना है। या आप टू को लिखे ही ना, अगर टू आप लिख रहे हैं तो फिर आपने इसके बाद कॉमा नहीं लगाना है। इसके बाद इस लाइन को हमने छोड़ दिया। ऑलमोस्ट आपके पेज का तकरीबन सेंटर बनेगा। आपने क्या लिखना है, किसको लिख रहे हैं, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। एड्रेस आपका इनकम्प्लीट है तो हमने यहां पे कॉमा लगाया। ये तो हमने उसका डेजिग्नेशन लिखा, रैंक लिखा है। अब कौन सी फर्म का है, नूर मिल्स, हमने नूर मिल्स लिखा है। एड्रेस हमारा अभी भी इनकम्प्लीट है तो फिर हमने कॉमा पुट किया। इसके बाद कौन सी जगह का है। अगर तो आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें जगह का लिखा हुआ है कि लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, जो भी है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, वही वाली प्लेस लिखेंगे। अगर जगह का जिक्र नहीं है तो फिर आप ABC लिखेंगे, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप। और ऐसे भी नहीं करना है कि यहाँ पे इसको लेवल करने के लिए कि यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी। नो, ABC। और किसको रिप्रेजेंट करता है ये, प्लेस को, जगह को। इसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये वैसे भी एब्रिविएशन है। तो ये आपका एड्रेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट का जो मेथड है वो आपने देखना है। SUB लिखें या पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है और कॉलन के बाद आपने ये जो डैश है ये आपने नहीं लगाना है। कॉलन लगाया। अब ये इसका मेथड क्या होता है कि इसमें आप जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन है, ऑन है, ऑफ है, विद है, बाय है, फॉर है, तो प्रेपोजिशन जो है उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे या कोई आर्टिकल आ जाता है, ए है, एन है, दा आपके टाइटल में आ रहा है, सब्जेक्ट में, वो स्मॉल लेटर से। बाकी जितने भी लेटर्स है वो आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आप देखिए एप्लीकेशन का ए हमने बड़ा लिखा, फॉर का F छोटा, प्रेपोजिशन है, फॉर द आर्टिकल है, T छोटा, फॉर द पोस्ट का P कैपिटल है, ऑफ प्रेपोजिशन वो छोटा है, असिस्टेंट A कैपिटल, मैनेजर के M कैपिटल। और दूसरी बात कि इसके बाद फुल स्टॉप नहीं आता है। जिस तरह आप ऐसे लिखते हैं, माई बेस्ट हीरो, माई बेस्ट टीचर, माई एम इन लाइफ, उसके बाद फुल स्टॉप तो नहीं लगाते। ये भी उसी तरह आपने टाइटल लिखा है। और कोई भी एप्लीकेशन आए, फॉर जॉब एप्लीकेशन, आपने सेम यही लाइन लिखनी है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आगे आप क्वेश्चन में से देखेंगे किस, यहाँ पे टीचर है तो टीचर लिखेंगे, मैनेजर है तो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर, और फुल स्टॉप नहीं लगाना है। प्रपोजिशन जो है वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे और आर्टिकल ए एंड द स्मॉल लेटर से। बाकी लेटर्स आपने कैपिटल लिखने हैं और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपने सर लिखना है। यहाँ पे कोई लाइन छोड़ने के इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप सुलझे हुए तरीके से सेपरेट करके चीजों को, प्रोमिनेंट आपकी क्लियर कट जो है वो नजर आनी चाहिए। लाइन छोड़ने ना छोड़ने को आप उस कॉन्सेप्ट को छोड़ें। हमने टू लिखा था, उसी की सीध में हमने सब्जेक्ट लिखा,
उसी की सीध में हमने सर लिखा, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन की बॉडी है इसको मुख्तसरन आपने डील करना है और इसमें 3 चीजें लिखी जाती हैं। पहला पॉइंट ये इसमें आप लिखेंगे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको कैसे पता चला कि उस इदारे में, उस फर्म के अंदर ये वैकेंसी वैकेंट है, ये वैकेंसी खाली है। यानी आप कोई बावसूख ज़राए से पता चला, किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। दूसरा, आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, क्योंकि वैसे प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो जहाँ भी कोई जॉब आती है तो एप्लीकेशन जॉब जब उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 2 चीज़ें, ये आपने लिखा। उसके बाद एंड पे आपने एक सेंटेंस लिखना होगा। अब हम इसको देखते हैं। ये जो कॉमा आपने लिखा है, इस कॉमे के नीचे से आपने स्टार्ट करना है। इट इज स्टेटेड, स्टार्टेड नहीं है, आर इसमें नहीं है, इट स्टेटेड ये कहा जाता है, ये गुजारिश की जाती है। इट स्टेटेड दैट आई हैव कम टू नो, मुझे, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला, थ्रू रिलायबल सोर्स, रिलायबल बावसूख, बावसूख जराए से, यानी अथेंटिक सोर्स से मुझे पता चला। थ्रू न्यूज़पेपर का नाम भी लिख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे तो फिर आप उससे पहले आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। थ्रू द जंग, द एक्सप्रेस, थ्रू रिलायबल सोर्स दैट सम पोस्ट्स, कुछ सीटें, ये पोस्ट नहीं है, इसके साथ एस लगाना है, अदरवाइज ये एक मिस्टेक कंसीडर होती है, सर्कल हो जाएगा। दैट सम पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स, ठीक है। इसमें आप देखें स्टूडेंट के ज़हन में होता है कि ये असिस्टेंट मैनेजर एक है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें कि दैट सम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स, कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स की सीटें, सीटों की बात हो रही है, ज्यादा वैकेंसीज की बात हो रही है, तो हमने यहाँ भी एस लगाया है, मैनेजर नहीं आएगा। असिस्टेंट मैनेजर्स आर लाइंग वैकेंट, लाइंग वैकेंट खाली पड़ी हुई है, अंडर योर काइंड कंट्रोल, आपके जेर साया। यहां तक आपने बताया कि आपको कैसे पता चला कि इस फर्म में जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंट है। आई फील कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा एतमाद है, दैट आई पोजेस रेक्विजिट, टेक्निकल वर्ड है, हम रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, तो इसके मानी रिक्वायर्ड है। रेक्विजिट मीन मतलूबा। आई फील कॉन्फिडेंट दैट आई पोजेस, कि मैं रखता हूं, रेक्विजिट क्वालिफिकेशन, मतलूबा जो क्वालिफिकेशन है, एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस यानी आपने जो क्राइटेरिया एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश किया है उस क्राइटेरिया को मैं मीट कर रहा हूं। रेक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में और डिग्री के बारे में बताना है कि आई डिड मास्टर फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी, या कोई भी आप यूनिवर्सिटी लिखें, इन 2012, 2012 में, या कोई भी आप ईयर लिखें, स्कोरिंग रिमार्केबल पोजीशन, इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। अब ये तो आपने क्वालिफिकेशन का बता दिया कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया। अगर आप मार्क्स लिखने चाहें कि थ्रू हाई फर्स्ट डिवीजन, थ्रू रिमार्केबल पोजीशन, फुल स्टॉप। इसके बाद एक्सपीरियंस को आप एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे कि आई आल्सो वर्कड इन वेल नोन प्राइवेट सेक्टर्स, कि मैंने बड़े ही वेल नोन प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया है। एक्सपीरियंस को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उसके बाद डायरेक्ट आप लिखें, इसको इतना कोई लेंथी करने की जरूरत नहीं है, 3-4 सेंटेंसेस हैं टोटल ये। सो चुनाचे यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली। यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे कभी ना लिखें कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे गुजारिश की जाती है, आपसे इस्तदा की जाती है, टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली। आपने ये ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर जो क्राइटेरिया आप उसको मीट कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा कि आपसे गुजारिश की जाती है। फुल स्टॉप आपने लगाया। उसके बाद स्टूडेंट ये वाला सेंटेंस आपने जरूर लिखना है, टेक्निकल से प्रोफेशनल लाइन लिखनी है कि थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन के मानी क्या है? एंटीसिपेशन के मानी है एडवांस, लेकिन एडवांस वेरी कॉमन वर्ड, तो हम प्रोफेशनल वर्ड यूज कर रहे हैं, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, यानी कि इन एडवांस मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। एडवांस वर्ड यूज नहीं करना है, उसका सिनोनिम हमने लिखा है एंटीसिपेशन, बिकॉज इट्स प्रोफेशनल वर्ड। इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये जो लाइन है ये आपने अलग से लिखनी है, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि आप इधर लिखें इधर लिखें, आप बेशक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं इसको, लेकिन ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। इसके बाद जो है इसको हम वाइंड अप कैसे करते हैं, एंड पे आप
राइट साइड पे आए पेपर के। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं आपके जहन में होगी कि यार ये तो पहले हम इधर लिखते थे राइट साइड पे, अब ये लेफ्ट साइड पे आ गया, तो आप इसको राइट पे लिखें या लेफ्ट पे। वो टाइपिंग करने में मसला होता है कि वो बार बार कर्सर को आप आगे ले जाएं, ठीक है, और इधर लिखें। इसलिए उन्होंने जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए, स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की आसानी के लिए यहाँ पे जो है, अदरवाइज जब आप पेन से लिख रहे हो तो फिर तो मसला नहीं है, आप यहाँ पे लिख दें वहां पे लिख दें, जगह का कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है कि आप इधर लिखें या इधर लिखें। आप लिखते कैसे हैं, मेथड आपका क्या है, पैटर्न आपका क्या है। तो राइट कॉर्नर में मैं इसे लिख रहा हूं कि यहाँ पे वाज़ेह, क्लियर, प्रोमिनेंट नजर आता है। आप कैसे लिखेंगे, योर्स फेथफुली सॉरी। अब इसमें स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, इसमें जनरली जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कॉमा लगा देगा, तो यहाँ पे YOURS, यहाँ पे बीच में कॉमा, ये अपोस्ट्रोफी जिसे कहते हैं, ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, दो मेथड है। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं फेथफुली, ये LY साथ ऐड कर रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे S आएगा। अगर आप ये लिख रहे हैं योर फेथफुल, फेथफुल आप लिख रहे हैं, LY ऐड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका ये S नहीं आएगा। अगर आप फेथफुली लिख रहे हैं, यहाँ पे LY का इजाफा कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे S लगाना होगा, लेकिन किसी भी सूरत जो है यहाँ पे ऊपर अपोस्ट्रोफी जो कॉमा है वो नहीं आएगा। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, X के बाद फुल स्टॉप, Y के बाद फुल स्टॉप, Z के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब एक चीज और इसमें बाकी है कि डेट हमने इसमें नहीं मेंशन की है। जिस लाइन के ऊपर आपने ये योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली आपने लिखा है, जिस लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर आपने लेफ्ट पे आके इस तरह लिखना है डेट। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये आगे जो डैश लगाते हैं ये आपने नहीं लगाना है। तो डेट लिखें, कॉलर लगाए 19 मार्च, मंथ लिखें, डेट लिखें, मंथ लिखें, उसके बाद कॉमा, ये कॉमा जरूरी, उसके बाद आप ईयर लिखें, फुल स्टॉप लगा दें तब भी ठीक है, नाम भी लगाएं तब भी ठीक है। अब ये तो एक जनरल इसका फॉर्मेट है कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो आपने ये वाली जो लाइन है वो सेम लिखनी है। बाकी ये भी आप क्वालिफिकेशन चेंज करेंगे कि अगर टीचर के लिए है तो फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो टीचर वाली होनी चाहिए, अगर कोई और है तो फिर क्वालिफिकेशन आप उसी तरह चेंज करेंगे। बाकी ये जनरल फॉर्मेट है। अगर इसमें एक चेंज करके वो दे देते हैं एप्लीकेशन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर नूर मिल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर थ्रू सीवी, थ्रू सीवी अगर वो लिख देता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपने सीवी नहीं बनानी होती है, सिर्फ एक सेंटेंस आपने ऐड करना है। और वो सेंटेंस आप कहां पे ऐड करेंगे, आप यहाँ पे ये जो डेट लिखी है ना, ये तो हमने वाइंड अप कर दिया, तो ये जब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया था तो आपने यहाँ से कम 2 से 3 लाइंस आपने छोड़ के इसको योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली लिखना है। 2 से 3 लाइंस आपने छोड़नी है, फिर आपने ये वाला लिखना है। तो ये जो लाइंस आपने छोड़नी है यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने अगर ये थ्रू सीवी आ जाए तो आप एक सेंटेंस ऐड करेंगे कि माय डॉक्यूमेंट्स are enclosed herewith। सीवी आपने नहीं बनानी है, और डेट को भी रेज मैंने उस तरह रेज नहीं किया कि आप डेट को रेज करते हैं और ये लिखते हैं। डेट आप लिखेंगे, लेकिन ये 2-3 जगह के लिए की वजह से मैंने ये रेज की डेट। तो आपने फुल स्टॉप लगाया, 2-3 लाइंस आपने कम से कम 3 लाइंस आपने छोड़नी है। योर्स फेथफुली लिखा, जिस लाइन पे योर्स फेथफुली लिखना है उसी लाइन पे आपने लेफ्ट में डेट लिखनी है। डेट से पहले आपने एक लाइन ऊपर करके आप क्या लिखेंगे, अगर ये थ्रू सीवी आ जाता है तो आप लिखेंगे कि माय डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड हियरविथ। और यहाँ पे जो वर्ड होता है अटैच, अटैच वर्ड यूज नहीं करना है, एनक्लोज। एनक्लोज इज मोर प्रोफेशनल वर्ड एज कंपेयर टू अटैच, मानी उसके यही है, सिनोनिम है। तो ये हमने जनरल एप्लीकेशन फॉर्मेट डिस्कस किया, और आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना होगा कि कौन लिख रहा है, किस पोस्ट के लिए लिखी जा रही है, किस फर्म का वो डेजिग्नेशन है, किस फर्म के बंदे को आप लिख रहे हैं, प्लेस आप लिखेंगे। तो फॉर्मेट में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन की बॉडी है इसमें को थोड़ा बहुत हो जाता है तो फिर भी चल जाता है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं।
एक तो आपने कटिंग नहीं करनी है, इंतहा इजी, 3-4 सेंटेंसेस हैं टोटल ये। और फॉर्मेट आपने कोई भी एप्लीकेशन है, आपने यही वाला फॉर्मेट यूज करना है बड़ी आसानी के साथ। अगर आप फॉर्मेट सही लिखते हैं, खासतौर पे ये वाली मिस्टेक आप नहीं करते हैं, ये योर्स का यहाँ पे जो एस लगा देते हैं, टीचर के जहन में पहले से होता है कि स्टूडेंट यही मिस्टेक करेगा और वो सर्कल कर देता है। क्यों कि जब टीचर आपको फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टीचर ने आपको 13 मार्क्स दिए हैं, 2 नंबर उसने काट लिए हैं, अब वो 2 नंबर उसको जस्टिफाई करना होंगे कि उसने किस चीज के काटे हैं, तो फिर वो सर्कल वगैरह लगाएगा जहां पे कोई थोड़ा सा कटिंग हुई है, ओवरराइट किया तो उसने सर्कल लगा दिया और साथ लिखेगा 0.5 उसके डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरह उसके लिए जस्टिफिकेशन करना जो है, जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। लिहाजा जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया, फॉर्मेट आप अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से लिखें। अगर एप्लीकेशन की बॉडी में कोई मिस्टेक हो जाती है फिर भी नो इश्यू। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।